गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि एनडीए सीडीएस जो भी एग्जामिनेशंस यहाँ दिए गए हैं इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलरेडी अप टू पार्ट 12 तक डिस्कस किया गया है, नज़रअंदाज ना करो, एक बार चेक कर लो प्लेलिस्ट के अंदर, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। एंस कनेक्टेड क्या होता है, जो कि यहाँ पे एट ईज़ और रिलैक्स्ड होता है, जैसे कि कंफर्टेबल हो जाते हैं। सेफ़ और इंस्टॉल सेटल को कहते हैं एंस कंसर्न। अब बात आता है ऑन एज, टेंस, जिटरी एंड मूड। ये सब क्या है, ये सब एंटोनिम्स ऑफ जो भी दिया गया है। अब बात आता है इनएडवर्टेंट, जो कि अनइंटेंशनल होता है, आकस्मिक कह सकते हो, एक्सीडेंटल और नॉट अटेंटिव। अगर अपोजिट अगर देखा जाए, इंटेंशनल, डिलिबरेट, जो जानबूझ के करते हैं। रीगल वो चीज़ें, एंटरटेन करना, अम्यूज़, डिलाइट, डाइवर्ट, फीस्ट, मैग्निफिसेंट को कहते हैं। अपोजिट अगर देखा जाए, बोर, टायर, वियरी, इर्क, वेक्स एंड ट्रबल को हम लोग रीगेल कह सकते हैं। अब बात आता है कि सेनाइल की, जो कि ओल्ड एंड कन्फ्यूज्ड कह सकते हो या हेजिटेटिंग कह सकते हो। अब वीकनिंग ऑफ ओल्ड एज भी कह सकते हैं, जो कि सेनाइल का क्वाइट सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स अगर देखा जाए, फर्म, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, यूथफुलनेस को हम लोग एंटोनिम्स कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू अकॉर्चमेंट्स, जो कि एसेसरीज है, ट्रैपिंग्स, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें आते हैं। अब बात एंटोनिम की, जो कि नन कह सकते हैं। क्लैंडस्टाइन क्या होता है, जो कि सीक्रेट, कंसील, इलीगल और फ्यूगेटिव कह सकते, फर्टिव नहीं, ये क्या है, फ्यूगेटिव है, जो आपको पता होनी चाहिए। मिस्टीरियस और मास्क्ड कह सकते हैं, क्लैंडस्टाइन का क्वाइट सिनोनिम्स है। ऑफिशियल, लीगल, लॉफुल, एडवर्टाइज, क्लियर, ओपन, ये सब चीज़ें अपोजिट्स ऑफ क्लैंडस्टाइन। अगला देखिए, क्लैरियन दिया गया है, जो कि काफ़ी नॉइजी होता है, श्रिल, बॉइस्टरस, क्रैशिंग, रेजोनेंट एंड ब्लेरिंग, जो कि क्लैरियन का क्वाइट सिनोनिम्स है। अगर एंटोनिम देखा जाए, क्वाइट होता है, पेसिफाई होता है, काम, साइलेंट, जेंटल, मम और डलसेट, ये सब चीज़ें जो कि क्लैरियन का क्वाइट एंटोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द एनंसिएट क्या होता है, जो कि प्रोनाउंस करना, अटर, आर्टिकुलेट एंड वॉइस को कहते हैं। अपोजिट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू हेरोग्लाइफिक्स क्या होता है, जो कि सिस्टम ऑफ राइटिंग दैट यूजेस पिक्चर्स, जो कि पिक्चर्स को देख के आप राइट करते हो, उसको हम हेरोग्लाइफिक्स कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट, इट हैज़ नो अपोजिट मीनिंग। मैशिनेशन क्या होता है, जो कि प्लॉट करना, प्लान करना, कॉन्स्पिरेसी, इंट्रीग और कंट्राइव को कहते हैं। अपोजिट में अगर देखा जाए, जो कि इसका कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये लोग प्लेलिस्ट में जाइए, जिनके अंदर आपको 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सर मेरा सिलेबस कंसर्निंग है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। अगर आपका सिलेबस की कंसर्निंग अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ लीजिए। अगला देखिए, नेमेसिस क्या होता है, जो कि पनिश करना, पेनाल्टी एंड कॉस्ट होता है। अगर अपोजिट अगर देखा जाए, फॉर्चून, अफ्लुएंट एंड लक को कहते हैं, जो कि नेमेसिस का क्वाइट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब बात आता है ट्रक्युलेंट। ट्रक्युलेंट वो चीज़ जो कि बैड टेम्पर्ड होता है, क्वारल्सम, हार्श, स्टर्न एंड रूड को कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट, फ्रेंडली होता है, अमिकेबल, ग्रेशियस, ओपन, कंकॉर्डेंट कह सकते हैं। अगला देखिए, अबोरिजिन्स क्या है। अबोरिजिन्स वो चीज़ जो कि नेटिव इनहेबिटेंट्स को कहते हैं, पीपल, फोक्स, ट्राइब्स, इंडिजीनस को हम लोग कह सकते हैं। अपोजिट की बात आता है, जो कि नन कह सकते हो। ऑटोनॉमी वो चीज़ जो कि सेल्फ गवर्नमेंट है। इंडिपेंडेंस, सॉवर्निटी, लिबर्टी को कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट में, जो कि डिपेंडेंस है, रिलायंस को कह सकते हैं, जो कि ऑटोनॉमी का क्वाइट अपोजिट है। सिनोनिम्स देखिए, बेलफुल क्या होता है, जो कि हार्मफुल होता है, थ्रेटनिंग होता है, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव और ईविल कहते हैं, जो कि अपोजिट अगर देखा जाए, लाइकेबल है, जेनियल, अमिकेबल कह सकते हैं। व्हेन इट कम टू कंटेंशियस, जो कि कंट्रोवर्शियल होता है, डिबेटेबल होता है, आर्ग्यूबल को कहते हैं। अगर अपोजिट अगर देखा जाए, एक्सेप्टेबल, अग्रीएबल और हार्मोनियस को कहते हैं, जो कि अपोजिट्स ऑफ कंटेंशियस। अगला देखिए, करुगेटेड क्या चीज़ है। करुगेटेड वो चीज़ें जो कि वेवी, अनइवन, बम्पी, इरेगुलर, रिंकल्ड को कहते हैं।
व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट्स, स्मूथ, इवन, फ्लैट, लेवल, कांस्टेंट को हम लोग अपोजिट्स ऑफ करुगेटेड कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द एफ्रोंटरी वो चीज़ें जो कि इम्प्रूडेंस है, नर्व है, इम्प्रूडेंस है, शेमलेसनेस है, और बाकी एंटोनिम्स अगर देखा जाए एव, एस्टीम, एडमिरेशन और प्रूडेंस को हम लोग एफ्रोंटरी को अपोजिट कह सकते हैं। अगला देखिए इवैनिजेंट क्या होता है। इवैनिजेंट वो चीज़ है जो कि टेम्पररी होता है, मोमेंटरी होता है, फ्लीटिंग होता है, ट्रांजिटरी होता है, क्विकली होता है, जो कि इवैनिजेंट का क्वाइट सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, वो परमानेंट है, लास्टिंग, स्टेबल और एटर्नल कह सकते हैं, जो कि इवैनिजेंट का क्वाइट ऑपोजिट्स है। इंडिजेंट वो चीज़ें जो कि पुअर, नीडी, डेस्टिट्यूट, डिप्राइव्ड, पेनीलेस को कहते हैं, जो कि इंडिजेंट का क्वाइट सिनोनिम्स है। वेल्दी, रिच, अफ्लुएंट और मनी एंड रिच, ये सब चीज़ें आप लोग इंडिजेंट का क्वाइट एंटोनिम्स है। अगला देखिए इररिप्रोचेबल वो चीज़ें, इररिप्रोचेबल क्या है, जो कि ब्लेमलेस है, इनोसेंट, इमैक्यूलेट, फॉल्टलेस, इनऑफेंसिव कहते हैं, जो कि कल्पेबल, चार्जेबल, गिल्ट एंड विक्ड, कनिंग, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ इररिप्रोचेबल है। क्विक्सोटिक क्या होता है, जो कि इम्प्रैक्टिकल होता है, आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक को हम लोग कह सकते हैं क्विक्सोटिक का। अगर एंटोनिम की बात आता है, डाउन टू अर्थ होता है, सेंसिबल, मैनर्ड, जो भी इन सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ क्विक्सोटिक कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द टाउडी क्या होता है, टाउडी वो चीज़ जो कि गाउडी, चीप, शोई, क्रूड, ग्लूमी, शैबी और ये जितने भी दिया गया ये सब चीज़ें सिनोनिम्स ऑफ टाउडी है, टाउडरी हैं। अगला देखिए अगर अपोजिट देखा जाए, स्टाइलिश आप देख सकते हो, जहाँ पे ग्रेसफुल, एलिगेंट, अट्रैक्टिव, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अल्ट्रुइस्टिक जो कि अनसेल्फिश इंसान है, जो कि दूसरों के लिए काम करता है, बहुत ही काइंड है, ह्यूमन है। सेल्फलेस, बेनेवलेंट है, काफ़ी वेलफेयर देखता है। अगर अपोजिट अगर देखा जाए, सेल्फिश इंसान है, ईगोइस्टिक कह सकते हो, अट्रोशियस और इनह्यूमन कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अमेलियोरेट, अमेलियोरेट क्या है, जो कि प्रोग्रेस होता है, मेकिंग बेटर, इम्प्रूविंग, मेंडिंग होता है, एडवांसिंग होता है। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट, डाउनग्रेड क्या होता है, जैसे कि किसी को डाउनग्रेड करना या रिड्यूस करना, वर्जन करना। लोअर, डीके और फेड, ये सब चीज़ें अलग अलग अपोजिट्स है जो कि अमेलियोरेट का। अब बात आता है एनोमली का, जो कि रेगुलरली है, अबनॉर्मलिटी, ग्लिच, एक्सेप्शन, पेक्यूलियरिटी हम कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट ऑफ अनोमली, जो कि कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी, रेगुलरिटी और फेमिलियरिटी, जो कि अपोजिट्स ऑफ अनोमली है। अगला देखिए एस्बर्शन वो चीज़ें जो कि कमेंट करना, रिमार्क्स देना या क्रिटिसिज्म करना, रिव्यू या डिफॉर्मेटरी रिपोर्ट, ये सब चीज़ें एस्बर्शन का क्वाइट सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, प्रेज, एडमिरेशन, ग्लोरी एंड अप्रिसिएशन, इसके अंदर आप देख सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द चैटल क्या होता है, जो कि मूवेबल, आर्टिकल, बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टी एंड जो भी लगेजेस है, जो कि चैटल कह सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए इनका कोई, मूवेबल का अगर दिखा जाता है तो इमूवेबल कह सकते हो, पर चैटल का कोई एंटोनिम नहीं है। अब बात आता है डैस्टर्डली, जैसे कि क्रूएल है, शेमफुल, बेस, इमोरल, क्रेवन और टिमिड होता है। अगर देखा जाता है कि नोबल, डिसेंट, ग्रेशियस, डिफिएंट एंड वैलियंट, जो कि डैस्टर्डली का क्वाइट एंटोनिम्स है। फैचुअस क्या होता है, फैचुअस वो चीज़ जो कि स्टूपिड है, इम्प्रैक्टिकल होता है, सिली, इडियोटिक, ब्रेनलेस, ब्रूट एंड रबिश को हम कह सकते हैं, जो कि फैचुअस का क्वाइट सिनोनिम्स है। अगर देखा जाए एंटोनिम्स की, जो कि सेंसिबल होता है, स्लो डाउन, डीले, डिटेन करना, हिंडर करना, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, जो कि इसका क्वाइट अपोजिट है। हिस्ट्रियोनिक क्या होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ड्रामेटिक्स, सॉन्ग, डांस, ये सब चीज़ें हिस्ट्रियोनिक्स का अगर सिनोनिम्स है तो एंटोनिम्स में नन। अब बात आता है इम्पॉर्चुनेट क्या होता है, जो कि अनोइंग होता है, परसिस्टेंट, रिलेंटलेस को कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट ऑफ देम, फीबल, डेलिकेट एंड फ्रेल कह सकते हैं। लैकोनिक क्या होता है, लैकोनिक वो चीज़ें जो कि ब्रीफ होता है, इकोनॉमिकल होता है, टू द पॉइंट होता है, टर्स एंड जुडिशियस कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट्स, टेडियस, बोरिंग, एक्सेसिव एंड ब्रॉडन को हम लोग कह सकते हैं। अब देखिएगा रिक्रिमिनेशन वो चीज़ें जो कि एक्यूजेशन, ब्लेम, एलिगेशन, क्लेम और चार्ज करना, ये सब चीज़ें रिक्रिमिनेशन का क्वाइट सिनोनिम्स है। अगर अपोजिट देखा जाए, एक्वाइटल, एक्सोनरेशन, एक्सिलरेशन, जो कि यहाँ के अपोजिट्स ऑफ रिक्रिमिनेशन कह सकते हैं।
अगला देखिए विकैरियस वो चीज़ें जो कि परफॉर्म्ड होता है, एक्सरसाइज्ड होता है, रिसीव्ड, सफर्ड इन प्लेस ऑफ अनदर हो सकता है, सेल्फ कीपिंग और सेल्फिश जो कि एंटोनिम्स ऑफ विकैरियस कह सकते हो। अब बात आता है एनाक्रोनिज्म का, जो कि ए पर्सन अकस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डजंट बिलोंग टू द प्रेजेंट। ये वो इंसान है जो कि ओल्ड फैशन को काफ़ी पसंद करता है पर ये प्रेजेंट ट्रेंड का इतना पसंद नहीं होता है, उसको हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं, जिसका कोई एंटोनिम नहीं होता है। अफोरिज्म यानी आप देख सकते हो मैक्सिम, सेइंग और डिक्टम और प्रॉवर्ब, ये सब चीज़ें अफोरिज्म का एक छोटी सी एग्जाम्पल्स है। व्हेन इट कम्स टू अपोजिट का कोई एंटोनिम नहीं है। बिनेन आप जानते हैं काफ़ी काइंड इंसान होता है, बेनोवेलेंट, जेंटल, मैलिग्नेंट। अब मैलोवेलेंट तो अलग चीज़ है, मैलिग्नेंट यानी अच्छा इंसान है। कंपैशनेट, काइंडली कह सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट्स, क्रूएल, नास्टी, मीन एंड ब्रूटल, इनह्यूमनेंस, ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द कमेंसुरेट क्या होता है, जो कि इक्वल होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, करस्पॉन्डिंग होता है, जो कि कमेंसुरेट का क्वाइट सिनोनिम्स है। जब बात आता है एंटोनिम्स की, डिसप्रपोर्शनेट होता है, अनइवन और अनइक्वल होता है। व्हेन इट कम्स टू द डिफंक्ट क्या होता है, डिफंक्ट वो चीज़ है जो कि इनवैलिड है, ऑब्सोलीट है, डेड है, आउटडेटेड जो भी होता है वो डिफंक्ट होता है। अब बात आता है अपोजिट की, करंट और फ्रेश होता है, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड होता है, जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और यू कैन जॉइन ऑन डिफेंस ICTA टेलीग्राम ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अलर्ट्स। आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किया गया है, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगला देखिए डडजन क्या होता है, जो कि इन्फ्यूरिएशन होता है, अनॉयंस, इंडिग्नेशन होता है, जो कि एंगर कह सकते हो, जो कि डडजन का क्वाइट सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द एंटोनिम्स, जो कि पीस और ट्रैंक्विलिटी और पैसिफाई, ये सब कह सकते हो। एफिमेरल वो चीज़ें जो कि ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मोमेंटरी, शॉर्ट लिव्ड और टेम्पररी, जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट्स, एटर्नल, लास्टिंग एंड ड्यूरेबल कह सकते हैं, जो कि परमानेंट बेस पे होता है, जो कि एफिमेरल की क्वाइट अपोजिट्स है। अब बात आता है एथनोलॉजी का, जो कि द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। एथनिक मतलब ह्यूमन होता है, जो कि एथनोलॉजी यानी जो भी स्टडी ह्यूमन रेसेस के कंसर्निंग, उसको हम कह सकते हैं। अब होमिली क्या होता है, जो कि एडवाइस करना, काउंसिल, गाइडेंस एंड ओपिनियन होता है, सजेशन या सरमोन कह सकते हो। अपोजिट अगर देखा जाए वार्निंग, कॉशन एंड मिसगाइडेंस कह सकते हैं। मिसनोमर क्या होता है, मिसनोमर वो चीज़ है जो कि इनअप्रोप्रिएट और इनएक्यूरेट वर्ड होता है। अब अपोजिट अगर देखा जाए अप्रोप्रिएट और राइट वर्ड और सूटेबल कह सकते हैं। पैरलांस वो चीज़ है जो कि फ्रेजियोलॉजी होता है, इडियम, जागरण होता है, एक्चुअली जार्गन नहीं होता, जागरण। और डायलेक्ट एंड वर्नाक्युलर को हम लोग पैरलांस कह सकते हैं, इसका कोई एंटोनिम नहीं है। अब बात आता है ब्लैटेंट की, जो कि फ्लैग्रेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पैल्पेबल एंड लूसिड जो कि क्लियर है, ट्रांसलूसेंट क्या है, ग्लासी, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स है। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट, जो कि फर्टिव, सीक्रेट, हेजी एंड स्नीकी एंड ओपेक, जो कि दिखता है बहुत ही ओपेक, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपेक यानी जो सीक्रेट होता है, जो कि बिहाइंड द स्क्रीन कह सकते हो। अब डिकैडेंट क्या है, जो कि करप्टेड इंसान को हम डिकैडेंट कह सकते हैं। इमोरल जो कि डिसोल्यूट, शेडी और फ्रॉडुलेंट जो कि झूठा इंसान। अब बात आता है अपोजिट की, इनोसेंट कह सकते हो, सिंसियर इंसान या हॉनेस्ट इंसान को हम कह सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू एजोटरिक, वो इंसान है जो कि मिस्टीरियस होता है, ऑब्स्क्यूर और ऑब्स्ट्रूज होता है, सबटल कह सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द अपोजिट्स, जो कि कॉमन है, सिंपल और ओपन कह सकते हो। गोरिल्ला क्या चीज़, जो कि रिबेलियस है, अनरूली, डिसलॉयल और डेफिएंट को कह सकते हैं, जो कि गोरिल्ला का सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम की बात आता है, लॉयल और फेथफुल एंड डिवोटेड कह सकते हैं। बस ये चीज़ें आपको जो याद रखना ज़रूरी है, जो कि आप अगर 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या मैसेज कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो PDF मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।